ओम कं श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से खर मास की शुरुआत हो गई है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तब खर मास समाप्त होगा। 16 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से खर मास शुरू हुआ है, जो कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन समाप्त होगा। दोस्तों, जैसे श्राद्ध पक्ष और चतुर्मास में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है, इसी तरह खर मास में भी कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। खर मास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस कारण अब 1 महीने इन सभी कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। सूर्य जब बृहस्पति की राशियों धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तब खर मास होता है, क्योंकि सूर्य के कारण बृहस्पति निस्तेज हो जाते हैं। इसलिए इस खर मास में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते, क्योंकि शुभ कार्यों के लिए बृहस्पति का साक्षी होना आवश्यक है। इस मास में किसी नए कार्य की शुरुआत करना उत्तम नहीं होता। सगाई, गृह निर्माण प्रारंभ, नवीन गृह प्रवेश आदि भी नहीं किए जाते। खर मास दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इस समय में किए गए दान पुण्य का अधिक फल प्राप्त होता है। इस माह में गरीबों को अन्न दान, भोजन दान, वस्त्र दान आदि करना चाहिए। इससे अशुभ ग्रहों की पीड़ा दूर होती है। यह मास जप तप आदि के लिए भी उत्तम होता है। इस माह में इष्ट का ध्यान, पूजन, मंत्र जप सर्व सिद्धिदायक होता है। नवग्रह हवन करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में हो तो इस स्थिति में भी इस माह में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। नियमित किए जाने वाले शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान में खर मास का कोई बंधन नहीं होता, अतः इस प्रकार के कार्य आप इस माह में कर सकते हैं। सीमांत, जात कर्म और अन्नप्राशन आदि कर्म पहले से तय होने पर इस अवधि में किए जा सकते हैं। अगर आप गया में किसी का श्राद्ध करने वाले हैं तो इसमें भी खर मास का कोई बंधन नहीं होता। कोर्ट मैरिज में किसी प्रकार से खर मास बाधक नहीं बनता, अतः कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों, खर मास का आध्यात्मिक रूप से विशेष महत्व होता है। इस माह में जप तप व दान करने का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। खर मास में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। खर मास में ब्राह्मण, गुरु, गाय एवं साधु सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। खर मास में सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। खर मास में भगवान विष्णु की पूजा विशेष लाभदायक मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना और सूर्यदेव की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। खर मास के दौरान पवित्र नदी में नित्य स्नान करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। खर मास में धार्मिक यात्रा करने को श्रेष्ठ माना गया है। खर मास पूजा, जप तप और उपाय करने के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माना जाता है खर मास में जो भी पूजा या उपाय किए जाते हैं वह अति शीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताए गए खर मास में करने वाले कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन संबंधी समस्याओं का अंत हो जाता है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, खर मास के महीने में पड़ने वाली एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। एकादशी को व्रतराज की उपाधि प्राप्त है। इस माह में पड़ने वाली एकादशी से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में खर मास में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत के करने से सभी पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती है। खर मास में वैसे तो हर रोज तुलसी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
लेकिन अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो खरमास की एकादशी और गुरुवार के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक शुद्ध घी का दिया आप तुलसी जी के पास रखकर जलाएं। दिया जलाने के पश्चात आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और यश व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। खरमास में तुलसी पूजा करने से सभी ग्रह नक्षत्र शुभ फल देते हैं, जिससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर कार्य आसानी से बनने लगते हैं। खरमास में लक्ष्मी स्तोत्र या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह पाठ बहुत उत्तम माना गया है। इस स्तोत्र के मात्र पढ़ने या सुनने से धन धान्य की कमी नहीं होती और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खरमास में नियमित इसका पाठ करने से वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। इसके पाठ से शत्रुओं का भी विनाश होता है और हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। दोस्तों, अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं या आपके घर धन नहीं टिकता या व्यापार में मंदी का दौर चल रहा है, तो आप खरमास के दौरान रोजाना पीपल वृक्ष का पूजन करें। पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए रोज सुबह आप शुद्ध जल में थोड़ी सी शक्कर और गंगा जल मिलाएं। अब यह जल आप पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। फिर संध्या काल के समय आप पीपल वृक्ष के पास एक दिया जलाएं। दिया जलाकर भी आप 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से न सिर्फ कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, पीपल वृक्ष का पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रविवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन ना करें और रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन भी ना करें। पीपल वृक्ष पर जल सूर्योदय के बाद और संध्या काल से पहले ही चढ़ाएं। पीपल वृक्ष का पूजन कभी भी सूर्योदय से पहले ना करें और संध्या काल के 1 घंटा पश्चात आप पीपल वृक्ष का पूजन ना करें, यानी कि रात्रि में पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। रात्रि में पीपल वृक्ष पर दरिद्रता का वास होता है और रात्रि के समय पीपल वृक्ष का पूजन करने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। संध्या काल के बाद आप पीपल वृक्ष का स्पर्श भी ना करें। दोस्तों, खरमास में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल माता लक्ष्मी की पूजा ना करें, उनके साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। खरमास में केवल भगवान विष्णु या केवल लक्ष्मी जी की पूजा लाभकारी नहीं होती। खरमास में लक्ष्मी नारायण भगवान का साथ में पूजन करना चाहिए। नियमित इनकी पूजा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है। खरमास में कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है पीले वस्त्र धारण करके इस मंत्र का जप करना अधिक लाभदायी माना जाता है। इसके साथ ही दान पुण्य करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। खरमास में दान व हवन करना अधिक पुण्यदायी माना गया है। दोस्तों, खरमास में इन उपायों को करने के साथ ही कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस माह में मांस, शहद, चावल का माड़, चौलाई, उड़द, प्याज, लहसुन, नागर मोथा, गाजर, मूली, राई, नशे की चीजें, दाल, तिल का तेल और दूषित अन्न खाने से बचना चाहिए। इस महीने में झूठ बोलने से बचना चाहिए। इस माह में मन को शांत रखना चाहिए। संयम और धैर्य के साथ मास को पूर्ण करना चाहिए।
मन में अच्छे विचार रखने चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, खर मास में भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।